बाकी लोग बोलते थे आज सिर्फ अपनी चलाने में आज पैसे फेंक के वोट खरीदना, पैसे फेंक के 5,000। लेकिन पब्लिक अगर पैसा ले रही है तो कौन सबसे ज्यादा भ्रष्ट है? तो पब्लिक पैसा ले रही है क्योंकि वो फेंक रहे हैं, आज नहीं फेंकेंगे तो। और उनके पास पैसा है, पैसा कहाँ से है? सिस्टम से पब्लिक पैसा फेंक रही है। अगर पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है जो तो पैसा पब्लिक पैसा ले रही है तो भ्रष्ट पब्लिक है या सरकार है? जो पैसा है वो कहाँ से पब्लिक जो अनएजुकेटेड पब्लिक है वही पब्लिक बेचारी है, पब्लिक की मजबूरी बराबर है। देने वाला जो अनएजुकेटेड पब्लिक है वही पैसा ले रही है। पैसे नहीं होंगे, खाने पीने के लिए नहीं है, राशन नहीं आती है। राशन कहाँ आती है? क्या नहीं आता है, नहीं आता है, राशन ही नहीं आता। बहुत कम आता है। वो जो आता है स्कीम राशन भी मिलावट लाइफस्टाइल में डिफरेंस होता है यार। ये सिंपल सी बात तो आपको पता है ना। सब खाते आ रहे हैं और वही पैसा उठा के ये लोग इलेक्शन के बाद फेंक के वापस वोट लेके बन जा रहे और हैं। पब्लिक ले रही है। पब्लिक की मजबूरी है, वो ले रही है। क्या बोलते हैं? अगर उतने पब्लिक पैसे देने वाला गलत होना भी। अगर पब्लिक गलत, अगर पब्लिक गरीब ये भैया क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट। मजबूरी का फायदा उठाना देने वाला गलत है, लेने वाला सही है। लेने वाले की मजबूरी है। मान के चलिए गरीबी कि वो 500 का वैल्यू क्या है। और रही बात वो लोग होते हैं अनएजुकेटेड। मान के चलिए एक आप IAS अधिकारी बन जाते हो और आप पैसा लेते हो और आपको कोई आकर दे रहा है कोई गलत काम करने के लिए, तो देने वाला गलत है या आप गलत हो? हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दोनों भी गलत ही है। नहीं, भैया ने क्या बोला अभी कि पैसा दिया जा रहा है और पब्लिक को लेकर वोट कर रही है, इसलिए सरकार आ रही है। तो पब्लिक की मजबूरी है। सुनो पब्लिक अनएजुकेटेड है। मजबूरी में ले रही है। पब्लिक के पास ये पैसा हाइपोथेटिकल है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि IAS और जो पैसा देता है उनमें दोनों की वोट चोरी करके उसका पैसा का पावर है, एक के पास ब्यूरोक्रेसी का पावर है। लेकिन जहाँ पे एक पॉलिटिशियन होता है और जो 500 रुपए वहाँ पे जो 500 रुपए ले रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पब्लिक ने मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक की मजबूरी है। आप जो बोल रहे हो सब सही है, लेकिन पब्लिक ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर 500 रुपए लेकर के एक टाइम का निकलने से बेहतर है कि अच्छी गवर्नमेंट बिठाए और देश का अच्छा हो। इसी के लिए वी वांट अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, जाके आने वाली पीढ़ी को ये बात समझे कि 500 रुपए से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छा नेता रहे, जिससे कि ये 500 रुपए में 2 दिन निकल जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा नेता आया तो क्या आप अच्छे जाएंगे। इसीलिए एजुकेशन हमारा मुद्दा है। इसीलिए यहाँ पे सब जेनजी एजुकेशन के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। तो आपको क्या कहना है कि आज तक कांग्रेस ने जो एजुकेशन सिस्टम चलाया वो गलत है? नहीं, 1947 से जो ग्रोथ का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही है। लेकिन 2014 तक वो ग्राफ इवेंचुअली अप भी गया है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि नीचे भी गया है, अप भी गया है, लेकिन इवेंचुअली 2014 ही गया है। लेकिन 2014 से लेकर 2026 तक कितने पेपर लीक हुए हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस है या बीजेपी है? बताइए, एनडीए है या कांग्रेस है? इसका जवाब कांग्रेस को पूछूं, नेहरू के पूछूं या इंदिरा गांधी? तो आपको क्या कहना है कि कांग्रेस ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाई जो बीजेपी ने बदल देनी चाहिए थी? बीजेपी ने कांग्रेस ने जो बीजेपी उसको तक नहीं सही से निकाल पाई, बदल क्या देगी? कांग्रेस चला दिया तो चलेगा। वो तो कंटिन्यू कर लेते, बीजेपी वाले वो तक नहीं कर पाए, वो तक नहीं कर पाए, पेपर अच्छे से नहीं ले पाए, वो चलाएंगे जो वो तक कंटिन्यू नहीं कर पाए कांग्रेस। बीजेपी वाले अच्छे से कांग्रेस ने फिर भी बहुत अच्छे से सिस्टम निकाल लिया था। कांग्रेस में अगर कोई स्कैम होता था तो मिनिस्टर रिजिग्नेशन देता था, मान्य करता था अपनी गलती। एरोगेंस इतना ज्यादा है कि हम ही सब है, बाकी कोई है ही नहीं। और आपको आने वाले टाइम में आप क्या चाहते हो कि क्या बदलाव आने चाहिए स्टूडेंट के लिए? एजुकेशन सिस्टम में ही सरकार बदलेगी तो और चीजें बदलेंगी। क्या आने वाली जो भी सरकार आएगी वो क्या बदलाव लाए? आने वाली सरकार क्या सब घुमा रहे जो भी आए वो चीजों को बेटर करें, डेवलपमेंट करें। पहला चीज एजुकेशन रिलीजन की राजनीति ना करें। क्या बदलना चाहिए, ये सवाल का जवाब हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होगा। आपको क्या लगता है क्या बदलना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया? आगे जब नई एजुकेशन सिस्टम आएगी आज के हिसाब से तो उसमें क्या बदलाव आप चाहते हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन? बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि सिस्टम में जो पावरफुल लोग हैं
जो पावरफुल लोग हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, बट जो किनके तरह पावर में कौन होता है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, दोनों ही होते हैं। अगर आए जो भी हमारे 545 या जो भी सांसद चुने गए उसमें से कोई आपको एक ऐसा बता सकते हो नाम कि जिसकी तरह आपको सिस्टम में लोग चाहिए जो पावर में तो आम आदमी पार्टी भी है ना पंजाब में। इसका जवाब ये है कि दो ही लोग थोड़ी है। नहीं बोलेंगे ना बोलेंगे इसका जवाब ये है कि जो करंट है वो तो नहीं चाहिए, बस इतना ही। अरे भाई एक मिनट नहीं चाहिए मान गए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए लेकिन बिना प्राइम मिनिस्टर का देश तो रख नहीं पाएंगे, बिना प्राइम मिनिस्टर का देश तो नहीं रखा जाएगा ना। ये नहीं तो कौन बोलते व्हाट अबाउटिज्म या व्हाट अबाउटिज्म करके ना, ये जो मुद्दा है उसका कोर पॉइंट बिल्कुल नहीं ये सुनिए मुद्दा पहले से ही भटक चुका है क्योंकि पंजाब सुनो मैं बताता हूँ पंजाब में भटका हुआ नहीं है, ये आपका ओपिनियन है, ये रिजेक्ट करती है यहाँ की जनता। पंजाब आप क्या बोल रहे हैं? पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की क्यों पीटे जा रहे हैं स्टूडेंट? कौन सा रिपोर्ट है आपने अभी गूगल करो, कैमरा ऑन करो गूगल। मैं क्यों करूँ? ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा भाई? आप सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हम आपसे सवाल एक मिनट थोड़ा दूर रह के यस यस गलत है, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देना चाहिए लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देगा तो भगवंत मान भी राजीनामा देगा। तो उधर जाके उसको मांगो, इधर क्यों मांगो? भारत में नहीं आता है पंजाब, वो क्या पुणे में आता है क्या? भारत में नहीं मैं आता पुणे में खड़ा तो हूँ। जंतर तुम पुणे में खड़े हो क्या? मंतर पुणे में था क्या? अरे जंतर मंतर में खड़ा हूँ क्या मैं? जंतर मंतर लॉजिकल सवाल। जंतर मंतर में राजीनामा कौन मांग रहा था? जंतर मंतर में राजीनामा मांग रहा था, अभिजीत सिंह के। कौन मांग रहा अभिजीत था? सिंह। क्यों मांग रहा था? प्रॉब्लम क्या है? आपका क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका क्या कहता था? जंतर मंतर में एक बात बताओ पुणे के स्टूडेंट है और पंजाब के स्टूडेंट नहीं है, उनको भगवान मान पीटेगा, पंजाब में पीटेगा। गोदी मीडिया फैला आपको रही है, क्यों इसको नहीं मालूम पता है? है? आपको सुनो, सोशल मीडिया क्या होता है भाई? पब्लिक को क्यों पता नहीं है? पंजाब में स्टूडेंट्स को मारा गया है तो कितने लोग पंजाब के चाह रहे हैं कि ये सरकार में राजीनामा देना चाहिए? पंजाब के कितने लोगों ने कहा? इसका कोई रिपोर्ट है आपके पास? इसका कोई रिपोर्ट है? पंजाब में नौकरी मांगने वाले धरने पे बैठे हुए स्टूडेंट को पीटा गया, हर मीडिया में वो बात है। उसका आपके पास कोई रिपोर्ट है क्या? भाई न्यूज़ पे आया था, आपके पास पढ़ा है हमने। न्यूज़ पे आया था भाई वो। माझा एक साधा प्रश्न ऐकून घ्या, इथं चाललंय काय? तर मित्रांनो काय चाललंय? आपण